अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अना इब्नु ज़बीहैन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना इब्नु ज़बीहैन, फरमाया कि मैं दो ज़बीहों का फ़र्ज़ंद हूँ। आज का ये हमारा उन्वान बैतुल्लाह शरीफ की एक तारीख़ी पहलू आप समझें कि जो बहुत कम बयान किया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान कुछ लोगों को आसानी के साथ समझ नहीं आता कि उन्होंने सुना कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं कि वो ज़बीउल्लाह हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं दो ज़बीहों का फ़र्ज़ंद हूँ, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी। कि जिस तरह हज़रत इस्माईल तस्बीह नमाजियों से गुज़ारे तस्बीह बंद करता करो, नाराज़ नहीं होना, क्योंकि सिर्फ खुतबे का मकसद ये होता है कि तवज्जो के साथ सुना जाए। तस्बीह तो आप जुम्मे के बाद किसी टाइम ही पढ़ सकते हैं। बहरहाल नाराज़ नहीं होना, ये एक ज़रा तवज्जो होती है हमारे लिए। सब हो सकता है आप अल्लाह के कितने नज़दीक हों, कितने नेक हों, लेकिन एक माहौल होता है ना, फिर देखा देखी काम शुरू हो जाता है। जिस तरह मस्जिद में कोई नमाजी बैठे हों तो कोई आगे ऊँची आवाज़ कहता है अस्सलाम वालेकुम, हालांकि मना है सलाम करना। मस्जिद में नमाजी बैठे हों तो आप आके सलाम नहीं कर सकते, ठीक है। और सुनने वालों पे जवाब भी नहीं है वाजिब, उन पर जवाब देना वाजिब नहीं है। तो एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर एक माहौल नहीं रहेगा, ज़रा खामोशी सी। हालांकि आपको पता है कि मुल्क के हालात मामलात, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की डिस्कस करने की। बस हमारे लिए अल्लाह के महबूब का जिक्र ही काफ़ी है। कोई यार दी गल सुना मुल्ला, न लंबे पैंडे पा मुल्ला, न इल्मा विच फसा मुल्ला, हैं पर लम्बी गल नहीं, गल कोई यार दी हो है। बहरहाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे वालिद गिरामी भी ज़बीउल्लाह हैं। हुआ इस तरह कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो तारीख़ का पहलू है, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। ये जो तारीख़ का पहलू इस हदीस की रोशनी में आपके सामने मैं रख रहा हूँ, वो ये है कि दो बदबख्त ऐसे गुज़रे हज के दिनों में बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे थे। मर्द का नाम असाफ था और औरत का नाम नाइला था। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हज के अय्याम हों, नबी हों, आप देखें आप मस्जिद में बैठे हैं, आप कोशिश करेंगे इस घर की बेअदबी ना हो, लेकिन फिर बैतुल्लाह शरीफ, फिर हज लोग कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं,
इनको थोड़ा मौका मिला कि बैतुल्लाह शरीफ ना खाली हो गया, इन बदबख्तों ने वहाँ ज़ना किया। वहाँ अल्लाह के घर में ज़ना किया असाफ और नाइला ने। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ रहीम है, गफ़ूर है, वहाँ जब्बार और कहार भी है। अल्लाह ताला ने इन दोनों को वहाँ शक्लें मस कर दी, बिगाड़ दी। अल्लाह ताला ने वहाँ पर इनको यूँ आप समझें कि बुत बना दिया, ताकि लोग इबरत हासिल करें, आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। अब पहले तो इस तरह होता था कि लोग इबरत हासिल करते कि ये असाफ था मर्द, ये थी नाइला लड़की जिन्होंने अल्लाह के घर में ज़ना किया और अल्लाह ने इनकी शक्लों को मस कर दिया, और ताकि लोग इबरत हासिल करें। पहले पहले लोग तो इबरत हासिल करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया कि लोग अपनी कुर्बानियाँ उनको मुक़द्दस समझ के उनके पास अपनी कुर्बानियों को ज़िबा करते। और एक कबीला जुरैम जो था वो अरसे दराज से मक्का शरीफ में आबाद था। पहले तो ये लोग बड़े नेक थे, बड़े परहेज़गार, बड़े मुत्तकी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको गुनाहों का चस्का पड़ गया। अमर बिन हारिस वो बड़ा नेक शख्स था, उसने अपने कबीले वालों को, बिलादरी वालों को समझाया, अल्लाह से डरो, तौबा कर लो सच्ची, ये ना हो कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए। लेकिन वो लोग कहाँ मानते थे। हम हर जुम्मे को कहते हैं भाई नमाज़ पूरी पढ़ के जाओ, कोई नहीं पढ़ता। हम कहते हैं सुनते नवाफल भी पढ़ा करो जो आखिर में होते हैं, नहीं पढ़ते। हम कहते हैं कम अज़ कम दुआ में शरीक हो जाओ, नहीं। लोगों को एक रूटीन बन चुकी है, कहते हैं ट्रेंड बन चुका है, यानी इस्लाम से दूरी का ट्रेंड बन चुका है, चस्का पड़ चुका है लोगों। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना के बाद कोई जहाज़ उठाने बाहर जाकर यार कि सुनता भी ना हो पढ़ दे, नफल भी ना हो पढ़ दे, इमाम ना दुआ शामिल भी ना हो दे, और बाहर जा करना के कुछ भी नहीं। उनको भी चस्का पड़ गया था बुराई का। तो फिर जब अमर बिन हारिस ने समझाया तो वो बाज ना आए। तो अमर बिन हारिस ने कहा यार आबे ज़मज़म खुश्क हो गया, ये कुआं जो है आबे ज़मज़म ये खुश्क हो गया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 500 साल, 5 सदियाँ आबे ज़मज़म खुश्क रहा। किसी को पता ही नहीं चला कि आबे ज़मज़म कुआं कहाँ होता था। अमर बिन हारिस ने कहा यार ये तो बाज नहीं आते, मुझे लगता है कि अल्लाह का अज़ाब आएगा। इस तरह करता हूँ कि जो काबा शरीफ का फंड है ना, 2 सोने के हिरन थे और सोने की तलवारें थीं और सोने की कुछ ज़रें थीं। तो अमर बिन हारिस ने जहाँ आबे ज़मज़म कुआं ये तो खुश्क हो चुका था, उसने काबा शरीफ का फंड जो था इस कुएं के अंदर रख के कुआं भर दिया, कुएं में डाल दिया। चलो अल्लाह का अज़ाब आएगा हमारे ऊपर ही आएगा, कम अज़ कम काबा शरीफ का फंड तो बच जाएगा ना। अमर बिन हारिस की ये सोच थी। अरसा गुज़रता गया, गुज़रता गया, कितना गुज़र गया, 500 साल, 5 सदियाँ गुज़र गई, आबे ज़मज़म खुश्क हो गया। अब बारी आनी थी ज़ारा के बाबा की, हसनैन करीमैन के नाना ने दुनिया में आना था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों को कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरे महबूब की आमद है, मेरा महबूब आने वाला है, तो क्यों ना मैं आबे ज़मज़म का जो कुआं है इसको दोबारा बहाल कर दूँ, और ऐसा बहाल करूँ कि फिर क़यामत की सुबह तक दोबारा ये खुश्क नहीं होगा। और काम भी किससे लेना है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आपसे अल्लाह ने ख्वाब में हुक्म दिया, फरमाया मसनूना की खुदाई करो। अब आपने ख्वाब के अंदर ही पूछा मसनूना क्या है, कोई जवाब न मिला। दूसरे दिन फिर आप सोए, सरकार के दादा जान, ख्वाब आया बर्रा, उसकी खुदाई करो। अर्ज़ की बर्रा क्या है,
जवाब कोई नहीं आया, खामोशी है। तीसरे दिन फिर सोए, रब ने फरमाया तय्यबा की खुदाई करो। खामोशी है। जब पूछा कि तय्यबा क्या है, कोई जवाब नहीं आया। चौथे दिन अल्लाह ताला ने फरमाया आबे ज़मज़म की खुदाई करो। आबे ज़मज़म कुएं खुदाई करो। अर्ज़ की या अल्लाह मुझे क्या पता कि आबे ज़मज़म कहाँ है। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल मुत्तलिब से कि चंद एक निशानियाँ हैं। सबसे पहली निशानी तो वो है कि वहाँ पे गोबर पड़ा हुआ होगा, खून पड़ा हुआ होगा, चींटियाँ होंगी, उनके वहाँ सुराख होंगे। और नंबर 3 एक कौवा होगा जिसका सीना सफ़ेद है और वो अपना मुंह उस खून में मार रहा होगा। ये इस चीज़ की निशानी है कि आबे ज़मज़म का कुआं वहाँ है। मैं रब आपको हुक्म दे रहा हूँ, जाओ मेरे हुक्म से आबे ज़मज़म की खुदाई शुरू कर दो। तो कुछ ही लोगों को लोग बुनियादा खड़ते हैं मस्जिद दियाँ, कोई किसी दरबार दियाँ खड़ते हैं, फिर दस्ते नजारा के ना बुनियादा। मेरा बड़ा किरदार है, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ी, मैं इट रखी, मैं पहली खुदाल मारी। तो उस हस्ती के बारे के ख्याल ने कि जिना हुक्म अल्लाह दे रहा, तो खुदाई को किसी दे ऐरे नहीं खड़ने। खुदाई आबे ज़मज़म कुएं दी अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा कि करो। एक पुत्र है आपदा, एक बेटा था आपका, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान का। खुदाल उठाई, सुबह चल पड़े अल्लाह का नाम लेकर। देखा, पहले तलाश करते रहे चूंटियाँ किधर हैं। जब नज़र आ गई कि ये चूंटियाँ हैं, ये चूंटियों के सुराख हैं, एक निशानी तो पूरी हो गई। अब सोच रहे हैं कि दूसरी निशानी गोबर भी हो, खून भी पड़ा हुआ हो। देखा कि किसी कसाब ने गाय को ज़िबा करना शुरू किया तो आधी की थी, गाय छुड़ा के उसी जगह आ गई। पीछे से लोग आए, पकड़ा, यहाँ उसको फिर सारा ज़िबा किया, चमड़ा उतारा, बोटी बनाई, और वो गोबर भी वो खून भी। फरमाया ये दूसरी निशानी भी पूरी हो गई है। और सरकार दे जिक्र दादे दा होवे या वालिद होवे, ये जिक्र सरकार दा ही है। सुभान अल्लाह दे रहे करो। और मैं फिर इतना टाइम नहीं कि मैं दाएँ बाएँ हुआ तो फिर मैं गल नहीं रहने लगी। देखो ना, जरा बंदा सारी दिहाड़ कबूतर उड़ांदा, वो ख्वाब ही फिर आंदा फलाना कबूतर फलाना, वो ख्वाब भी वही उस मशला उस चुगल हो ही रहा। तो जेड़े जिक्र करते हैं ना, ये कबर जान या अशर जान, इन्हों का फिर शुगल फिर यही हो सी, जेड़ा ज़बान तक चढ़े हो सी, इंशाअल्लाह उत्थे भी हो सी। फिर ये अल्लाह की तस्बीह है ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सरकार ने फरमाया मिराज दी रात कि अपनी उम्मत आकर करो, तस्बीह पढ़ा करो। अच्छा, एक निशानी रह गई। अब एक कौवा आया जिसका सीना सफ़ेद था, वो अपना मुंह मार रहा है वहाँ पे आके। फरमाया निशानियाँ पूरियाँ हो गई। बेटे को फरमाया चल कई ले खुदाल मार। जब मारी, दूसरी तीसरी, कुरैश मक्का आ गए। कहने लगे क्या करने लगे हो? फरमाया आबे ज़मज़म की मैं खुदाई करने लगा हूँ। और क्या करने लगा हूँ? आपको हुक्म किसने दिया है? आपने फरमाया मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। आप खुदाई कर रहे थे, तो खुदाई करते करते अदी बिन नौफल जो था उसने आपको ताना दिया। उसने कहा बे औलाद, क्योंकि अरबी लोग जो है ना वो कसरत के साथ शादियां करते थे और जिसका एक बेटा होता था उसको बे औलाद ही समझते थे। एक बेटे का होना ना होना उनके सामने बराबर ही था। उस ताना मारिया सरकार के दादे हैं वो गल्लां करते हो, साढ़े तो रोह पाते हो, तुसी तो हो ही बे औलाद। उन्हें फिर अल्लाह के घर खड़े होकर मन्नत बड़ी अजीब मंगी है, बड़ी अजीब। आज की थी या अल्लाह मुझे 10 बेटे अता कर, और जब वो जवान हो जाएंगे एक को तेरे घर में यहाँ लाकर मैं तेरे नाम पे ज़िबा कर दूंगा। ये सरकार के दादा मन्नत मांग रहे हैं। मन्नत मांगी, उधर जब ना खुदाई आगे बढ़ी तो कुरैश मक्का फिर झगड़ा शुरू हो गया। कहते हैं जी आपको खुदाई हम नहीं करने देंगे।
आपने फरमाया किसी बंदे को जज बना लो, जो वो फैसला कर दे मुझे मंजूर है। वो कहने लगे चलो इस तरह करते हैं कि एक काहिना, एक औरत है, उसके पास हम चलते हैं, आप भी चलो हम भी चलते हैं, और जाके उससे अपनी बात उसके सामने रखते हैं, वो जो फैसला करेगी। आपने फरमाया ठीक है। मक्का से आप चल पड़े, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान, 7 बंदे भी चल पड़े। अब वो मुखालिफ भी चल पड़े अपना काफ़िला लेके। मक्के से बाहर जब आप निकले तो दूर दूर तक कोई आबादी का नामो निशान नहीं था। रास्ते में आपसे पानी ख़त्म हो गया पीने वाला। तो आपने जो मुखालिफीन थे उनसे कहा कि यार कोई पानी पीने के लिए दे दो। तो उन्होंने कहा कि आपको पानी पीने के लिए दे दें तो हम खुद क्या करेंगे, हम पानी नहीं देंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान ने काफ़िले वालों को कहा क्या किया जाए। मेरी तजवीज़ ये है कि हर बंदा अपनी अपनी कब्र खोद ले, अपनी अपनी कब्र खोद लो। अब कोई उम्मीद नहीं है ज़िंदगी की पानी के बग़ैर। हर बंदा अपनी अपनी कब्र में बैठ जाए और मौत का इंतज़ार करे। अब एक बंदा अगर मर गया तो दूसरा देख रहा होगा, उस पर मिट्टी डाल देगा। ये सरकार के दादा जान की तजवीज़ है। दूसरी कब्र में अगर बंदा मर जाता है, तीसरा मिट्टी डाल देगा। चलो आखिर में एक आधी ऐसी कब्र रह जाएगी, एक ही बंदा रह जाएगा जिस पर मिट्टी नहीं डाली जाएगी, और बाकी की तदफीन तो हो जाएगी ना। सब ने कहा हम हाज़िर हैं। सब ने अपनी अपनी कब्रों की खुदाई की और कब्रों में बैठ गए। फिर उसके बाद आपने फिर फरमाया यार काफ़िले वालों, इस तरह नाउमीद होकर बैठ जाना भी मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि सफ़र को जारी रखते हैं जैसे अल्लाह को मंजूर होगा। ये सरकार के दादा जान। सब ने कहा ठीक है आप हमारे सरदार हैं, जैसे हुक्म हो। जब सारे काफ़िले वाले फिर चले, कब्रों से उठे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान जब अपनी सवारी के पास पहुँचे, अपनी सवारी को उठाया, आपकी सवारी का पाँव ज़मीन पर लगा, अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। खुद पिया, काफ़िले वालों को पिलाया, जानवरों को पिलाया, बर्तन पानी के भरे, और मुखालिफीन को भी फरमाया आपसे पानी मांगा था आपने नहीं दिया था, आओ अल्लाह ने पानी हमें अता किया, आप पी लो। सारे आए, उन्होंने पानी पिया, जानवरों को पिलाया, बर्तन भरे। अब सफ़र आगे जा रहे थे फैसला कराने के लिए उस औरत के पास। आप कुरैश मक्का कहने लगे कि हमने तारीख़ को पढ़ा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी थे, आपके वालिद गिरामी इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी थे, और आपने फिर देखे सैयदा हज़रत हाजरा। हमने तारीख़ को पढ़ा कि आब ज़मज़म जब जारी हुआ तो किस तरह हुआ कि एक इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एड़ी मारी तो पानी का चश्मा जारी हो गया था। आप नबी भी नहीं हो और आपने ख़ुद भी पानी का चश्मा जारी करने के लिए पाँव या हाथ नहीं रखा, आपकी सवारी ने पाँव मारा है तो पानी का चश्मा जारी हो गया। हमें समझ आ गई है इस आब ज़मज़म की खुदाई अल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई, और हमें यह भी समझ आ गई है जो आपकी नस्ल चलेगी, अगर आपकी ये शान है तो उनका मकाम क्या होगा। हम फैसला कराने के लिए नहीं आगे जाते, बस फैसला यहाँ हो गया, चलो वापस आ गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान ने फिर खुदाई शुरू कर दी आब ज़मज़म की। और ये जो सोना काबे का फंड था, जब 2 हिरन सोने के निकल आए, तलवारें निकल आईं, ज़रें निकल आईं, कुरैश मक्का फिर लड़ पड़े, हमारा भी हिस्सा है। आपने फरमाया इस तरह करते हैं, कुरा अंदाज़ी कर लेते हैं, जिसका नाम आ जाएगा ये सोना उसी का होगा। उन्होंने कहा हमें ही मंजूर है। आपने पहला कुरा डाला ना, 2 हिरन सोने के रख कर
सब के नाम लिख कर, काबा शरीफ का नाम भी लिख कर जब पर्ची को उठाया गया तो काबा शरीफ का नाम आया। 2 हिरन सोने के काबा शरीफ के नाम पर निकले। उसके बाद फिर आपने अपना नाम और कुरैश मक्का का नाम डाल के पर्ची डाली। जो भी पर्ची आप निकालते तो आपका अपना ही नाम निकलता, कुरैश मक्का का एक भी इनाम नहीं निकला, उनके नाम कुछ भी नहीं आया। फिर आपने वो 2 सोने के हिरन फिर काबा शरीफ का दरवाज़ा बनाया, फिर वो उनको पिघला कर आपने ये सोने का ऊपर पानी चढ़ाया, सिस्टम किया सारा। बहरहाल जब पानी जारी हो गया, अल मुख्तसर ये कि आपने फरमाया लोगों इस पानी को पियो, इस पानी को पियो, लेकिन एक है कि इस पानी की बेअदबी न करना। आप देखें, अच्छी बात है, इल्म भी है, अच्छी बात है सारी, हम किसी की नफ़ी नहीं करते, लेकिन ये हकीकत है कि जिस बंदे ने जो भी पाया है अदब और एहतराम से पाया है। जिसने भी जो पाया है उसने अदब। ख्वाजा गरीब नवाज़ को देखें तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद थे, तो सारी ज़िंदगी किस तरह खिदमत की आपने। मेहर अली शाह को आप देखें रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयद होकर गैर सैयद की बैत की सियाल शरीफ, फिर आपका एहतराम इंतहा है। लेकिन जब आप कल्याम शरीफ से गुजरते तो फरमाते हो खिड़की खोल होए और मैंने जन्नत की खुशबू आ रही हो। 1920 मॉडल गड्डी पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला रखी सी। लोग तो हम गल्लां करते हो गोल्डे वाले को पैसा आ गया, और मैं क्या आज नहीं आया, इन्हें को जद्दी पुश्ती पैसा, इन्हें किसी से कब्जा नहीं किया। ठीक है, याद रखना वो जो थाना ना गोल्डा शरीफ थाना दरबार के नेड़े है, उतों लैकर हाजी अकरम साहब बैठे, पीर साहब के दरबार जितनी ये जायदाद प्लाजे दुकाना ये सारा सिस्टम पीर साहब जाती अपना। ठीक है, 1920 मॉडल गड्डी, वो असा सैकल भी को नहीं वेखी, स्कूल पढ़ते उस एक जा तो पूरे स्कूल है सैकल आने तो असी बड़े गौर ਨਾਲ वेखते हो यार वो ये जना बड़ा यार सैकल चढ़ के आता। असी तो अपने ग्रां तो टुर के दूए ग्रां में साथ पढ़न जाना, पैदल जाना, तो तुम भी लाजमी गल है। हुण तक तो मेरे आ तुम भी सैकल मोटरसाइकिल को ना वेख्यो, असी हुण तो हर बंदा ही गड्डी रखी है ना। क्या ख्याल है? 1920 मॉडल गड्डी। भाई अल्लाह वालों का एक अपना मकाम है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं, जब वो अल्लाह की मान लेते हैं, फिर अल्लाह उनकी हर बात को मानता है। क्या ख्याल है? उनको फिर दुनिया के साथ लालच नहीं होता। आपने फरमाया पानी की बेअदबी न करो, और लोग सो पता फिर बात तो नहीं आते ना। क्या ख्याल? एक बंदा आपे ज़मदा ना नहाना शुरू हो गया हूँ भी कई बंदे आखो ना मसीती नहाते ना करो, अगर मौलवी मना करा तो मौलवी ज़्यादा दुश्मनी बात है, अब मौलवी ऐसा बच्चा नमाज नहीं होती, वो कीता के यार ना मना करता मसीती नहाते ना करो हैं, बजाय सच्ची गल भाई यार सही आंदा ना घर नहाते करो। अगर मस्जिद इंतजामिया या नमाजी हजरात या अहले महल्ला कहीं मना कर दो यार मसीती पानी कम डोलिया करो, तो वो पता कि बजाय गल है समझण दे को उल्टी मुराद इस तरह ही है ना। क्या ख्याल है? और मियाँ साहब ने आख्या असलां नाल नेकी करिए नस्लां ताईं याद कर दे, बेअसलां नाल नेकी करिए अगो उल्टियां चालां चलदे हैं। ये सरकार दे दादा जान की गल है ना। वो एक तो ना आबे ज़मज़म कुआं खट के दिता जिहड़ा 500 साल गैब रहा, तो हुण फरमाया वो पानी सिर्फ पियो, इन्हां बर्तन ना धोते करो, नहाते ना करो। वो फिर बंदे लोटा पानी जनाब पान आज की अल्लाह मेरा काम था इनको समझाना, तंग बड़ा किया इन्होंने, या अल्लाह ये बात नहीं आते। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब के दादा जान हो ना, मेरे महबूब का नूर आपकी पेशानी में है। इस तरह करो कि आखिरी बार इनको वार्निंग दे दो, फिर मेरी शान देखो मैं इनको कैसे बाज रखता हूँ। आखिरी बार इकट्ठा किया, ऐलान किया बंदे मेहरबानी करो आबे ज़मज़म पीता करो, नहाते ना करो, तो भांडे भी पाना धोते करो। खुतबा दे देता आखिरी, बस आज तो बस वरना मेरा कोई कलाम नहीं इस मौजूद है, बस समझा के चले गए। फिर इस तरह हुआ कि लोग फिर गुस्ल करते ना, तो जो भी गुस्ल करता अल्लाह उसको खारिश लगा देता
भाई अल्लाह जो चाहे कर सकता ना जी, क्या ख्याल है। वो जो खारिश हो ना होना तो फिर दुए दसन बा मेरा है आज तो बाद नहाना नहीं है, मैं अगा बड़ा जरा से तंग होया। वो फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बस अल्लाह जो चाहे, अल्लाह कुन कहता है, काफ और नून अभी मुकम्मल नहीं होते, वो काम हो जाता है। अल्लाह ने औलाद देनी हो किसी को तो किसी से पूछ के नहीं देता, किसी को सेहत देनी हो तो पूछ के नहीं देता, उसकी अपनी शान है, वो जो चाहे वो करे। अब सारे बाज आ गए, अब बर्तन भी नहीं धो रहे, गुस्ल भी नहीं कर रहे। अब अरसा गुजर गया 30 साल गुजर गए। कितना अरसा? 30 साल। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, एक मेरी बरगाह के अंदर मन्नत मांगी थी आपने, भाई या अल्लाह मुझे 10 पुत्र अता कर, तो एक तेरे नाम पर ज़िबा करूँगा। तो मैंने तो अता कर दिए, 3 आपके पहले थे, 10 मैंने बाद में अता किए। अब आपके बेटे हैं 13। तो वो मन्नत जो आपको मैंने मांगी थी वो पूरी करो। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान पहले हुक्म हुआ ना कुर्बानी करो, तो सबसे पहले आपने पहली रात उठ के दुम्बा ज़िबा किया। दूसरे दिन फिर सोए तो हुक्म हुआ अब्दुल मुत्तलिब आप इस तरह करो कि कुर्बानी करो। दूसरे दिन उठे तो बैल को ज़िबा कर दिया। तीसरे दिन फिर सोए तो फिर अल्लाह हुक्म देता है कुर्बानी करो मेरे नाम पर, ऊँट आपने ज़िबा कर दिया। जब चौथे दिन सोए तो अल्लाह का फिर हुक्म कि कुर्बानी करो। अब अरबियों के नज़दीक ऊँट से ज़्यादा अजीज़ या कीमती चीज़ कोई भी नहीं होती थी। आज की या अल्लाह क्या करूँ? अल्लाह ने फरमाया वो 30 साल पहले मन्नत मांगी थी, या अल्लाह 10 बेटे अता कर, एक तेरे नाम पे ज़िबा करूँगा, वो पूरी कर दे। आप फरमाते मैं भूल गया था। अब मैं 13 बेटे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी 13 भाई थे। 13 कितने? 13 भाई थे। आपके दादा जान ने इस 13 को बुला के फरमाया बेटो मैंने मन्नत मांगी थी, अब बताओ आपका क्या ख्याल है। वही कुरान वाला मंजर, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुत्र 10, या बुनैया ऐ मेरे पुत्र, इन्नी अरा फिल मनाम, और मैं वेख्या कि मैं तेरे गिले ते छुरी चला रहा। हुण 10 कि तेरी मर्जी केड़ी है। उन्हें क्या काल या बतिफल मा तुमर सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। और अब्बा जान सुआ जड़ा हुक्म मिलिया तुसीं ओ करो, तुसीं मेरे साबरां ही पास हो। फलम्मा असलमा वतल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन। आज वही मंजर है, बैतुल्लाह शरीफ है, सरकार के दादा हैं, 13 बेटे खड़े हैं, जवान बेटे हैं 13। अमीर हमज़ा भी खड़े हैं, हज़रत अब्बास भी खड़े हैं, हज़रत अब्दुल्ला भी खड़े हैं। अब एक एक का नाम 13 लाइन में खड़े हैं। आज कहते हैं अब्बा जान और जैसे आपकी मर्ज़ी, जिसको अल्लाह के नाम पर ज़िबा करना है हम सारे हाज़िर हैं। आपने फरमाया इस तरह करते हैं कि मैं 13 बेटों का नाम लिख कर कुर्रा अंदाज़ी करता हूँ, जिसका नाम निकल आएगा मैं उसको ज़िबा कर दूँगा। भाई बंदा कहीं ना कमेटी पाई हुआ तो पर्चियाँ निकलन पईयां, मिसाल दे रहा समझाने वास्ते, बंदे का दिल धड़कते रहा होंदा। हालांकि एडी वड्डी गल भी कोई नहीं होती, पर पर्ची अज भी निकलनी है तो 2-4 महीने बाद भी निकलनी है। क्या ख्याल है? गल समझ आ रही? तो उस वक्त तक बंदा बेताब रहता, पता नहीं मेरा केड़ा नंबर आता या पता नहीं मेरा के बनता। तो ये पर्ची कोई कमेटी की पर्ची नहीं, ये जनाब पर्ची ऐसी पर्ची है कि गले ते छुरी रखनी है जी। पर्चियाँ पाइयाँ ताका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान, जब आपने कुरान अंदाजी की पर्ची उठाई तो नाम लिखा है हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। सब तो छोटा पुत्र, सब तो सोना, सब तो लाडला। भाई अल्लाह ताला ने पता है ना कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी नूरे मुहम्मदी चमक रहा। तो आपने कोई देर नहीं की, छुरी उठाई, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया और बैतुल्लाह शरीफ लिटा दिया। छुरी चलाने लगे तो सारे लोग दौड़े,
अब्दुल मुत्तलिब क्या करने लगे हो, बच्चे को ज़िबा करने लगे हो? अगर ये रस्म चल पड़ी तो फिर सबको बच्चे ही ज़िबा करने पड़ेंगे, और मेहरबानी करो कोई हल निकालो। आपने फरमाया क्या हल निकालूं? आप बताएं क्या हल निकालूं? भाई ये औरत बड़ी समझदार है, खैबर में रहती है, और वहाँ चलते हैं, उसे जाके पूछते हैं कि इस मामले का हल क्या है। सारे चल पड़े। जब गए तो उस औरत ने कहा कि आपके यहाँ जो दियत है वो कितनी है? आपने जवाब दिया कि 10 ऊँट हैं। तो उसने कहा इस तरह करो, एक पर्ची पे 10 ऊँट उनका नाम लिखो और एक पर्ची पे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिखो। कुरानदाजी करो। अगर पर्ची निकलती है ऊँटों के नाम फिर तो हो गया ठीक, 10 ऊँट ज़िबा कर दो। अगर पर्ची निकलती है हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की, आप इस तरह करो कि 10 की तादाद को बढ़ा के 20 कर दो, फिर आप कुरा डालो। जब तक पर्ची ऊँटों के नाम न निकले आप ऊँट बढ़ाते चले जाएं और इस तरीके पे आप अमल करें। अब सारे लोग बड़े खुश, अच्छी बात है, कोई हल निकल आया है। आपने इसी तरह किया। एक पर्ची पे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मुबारक लिखा और एक पे 10 ऊँटों का नाम लिखा। पर्ची डाली, जब उठाई तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम निकल आया। आपने फिर 10 बढ़ा के तादाद 20 ऊँट कर दिए और एक तरफ अपना लाडला बेटला हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर पर्ची डाली, फिर आपका नाम निकल आया। तीसरी बार, चौथी बार, हत्ता के ऊँट 100 हो गए। जब 100 हो गए आपने फरमाया अब पर्ची उठाओ। अब जब पर्ची उठाई तो ऊँटों का नाम निकल आया। अब चाहिए तो ये था कि एक ही बार काफ़ी होता है। क्या ख्याल है? बंदे भूख लगी हो, एक ही बारी को आकर ना भाई बो टुकर खाओ, तब बंदा शुरू हो रहा शुक्र है इस आख्या। क्या ख्याल है? बंदा दोबारा इंतज़ार तो नहीं करता ना। तो चाहिए तो इसी ने सरकार दे दादा जाना भाई जिस तरह एक बारी निकल आया तो फिर दोबारा ट्राई करूँ की क्या लोड़ है। आपने फरमाया नहीं, अल्लाह मेरा दिल मुतमिन नहीं होया, इस तरह करो कि फिर पर्ची पाओ। जब दूसरी बार पर्ची डाली गई फिर भी ऊँटों का नाम, फरमाया अभी मेरा दिल मुतमिन नहीं हुआ। तीसरी बार, जब तीसरी बार भी पर्ची उठाई गई तो ऊँटों का नाम ही आया। तो हज़रत अब्दुल्ला बच गए, उनके नाम के साथ ज़बीउल्लाह लग गया। तो सरकार ने फरमाया अनबन ज़बी खई, कि मैं 2 ज़बीखों का फ़र्ज़ांद हूँ, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात। तो आपके दादा जान का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, आपका नाम आमिर है। क्या नाम है आपका? आमिर है आपका नाम। अब्दुल मुत्तलिब, आप अपने चचा के साथ रहते थे, आपका बचपन सारा मदीना मुनव्वरा गुजरा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा का नाम यसरिब था। आप अपने चचा के साथ शहर मक्का में आए और उन्होंने देखा जनाब कि ये बच्चा है और वो समझे कि शायद ग़ुलाम है। आप तो कहते हैं ग़ुलाम को, तो शायद इनका ग़ुलाम है, उन्होंने नाम ही डाल दिया जिस तरह निक नेम बंदे का होता है। तो अब्दुल मुत्तलिब कि ये उनका ग़ुलाम है। आप लोगों को बड़ा समझाया कि यार मेरा ग़ुलाम नहीं है और मेरा भतरीया ने है, लेकिन समझाण के बावजूद जोड़ा ना लोगों की ज़बान तक चढ़ जाए वही होंदा। असल ना आपदा आमिर है, ये अब्दुल मुत्तलिब, इस वजह से आप मशहूर हो गए। बहरहाल आपने फरमाया ऊँटों को ज़िबा करो। 300 ऊँट ज़िबा किए गए। कितने? 300 ऊँट। उस वक्त में आप ज़रा कीमत लगाओ। आपने फरमाया जिसने गोश्त कच्चा लेकर जाना है वो कच्चा लेकर जाए, और जिसने खाना खाना है मैं इंतज़ाम करता हूँ, खाना पका कर मैं सबकी दावत करता हूँ। इतना गोश्त था कि बच गया, सब ने खा लिया। हत्ता के जो परिंदे थे, दरिंदे थे, जानवर जो थे जंगलों के अंदर, उनको भी आपने गोश्त खिलाया। और गोश्त खिलाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लाज़मी बात है आपकी पेशानी में नूर मोहम्मद चमक रहा था। अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। ज़ाहिरन तो आजमाइश थी ना, ये तो बाद में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने मुखलिसीन को सिला देता हूँ।
उनके सब्र पे मैं उनको अजर देता हूँ। अपने बच्चे के गले पे छुरी रख देना ये कोई आसान काम है? मैं और आप, हमारी आपस में नाराज़गी हो, सिर्फ अना हो, हम उस अना पर छुरी रखने के लिए तैयार नहीं हैं। अपनी अना पर पाल के रखा हुआ है उसको, बच्चों को वसीयत कर जाते हैं इसको हमारे जनाजे पे ना आने देना। हालांकि शरई तौर पे कोई बंदा ऐसी वसीयत कर जाए तो उस पर अमल करने वाला गुनाहगार होगा, उस पर अमल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ऐसे मेरी चरपाई हाथ नहीं रखने देना, ऐसे मेरा मुँह नहीं वेखण देना। हम तो बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी करेंगे। मैं कहता हूँ कुर्बानी वाजिब है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन अपनी अना पर छुरी फेर देना कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वैशी कलमा पढ़ने के लिए आया तो सरकार ने फरमाया मुसलमान हो गया, साबी बन गया है, दोबारा ज़िंदगी में मैं मोहम्मद के सामने ना आना। और सारी ज़िंदगी ये वह साबी है जिसने अल्लाह के महबूब को सामने से एक बार देखा है। फरमाया मुझे चचा मीर हमज़ा याद आता है, मेरी पुश के पीछे बैठा कर। और सरकार जब मक्का फ़तह किया तो इस शान से आए, आप सारे कांप रहे थे कि बड़ा जुल्म किया था हमने तो इनके साथ। अबू जाल थोड़ा मुतकब्बिर था, कितना बड़ा मुतकब्बिर के आंदा सी कि जंग दी तो लोड़ ही नहीं पैन लगी, यार रस्सियां कट्ठियां करो, इन्हां असीं बन काण सां और काबा शरीफ इन्हां दा तमाशा बना सां, असां लोगां तमाशा दसां कि ये वो लोग है। लेकिन जेड़ा उमैर सी ना, उमैर क्या गल सुन, इतना बड़ा मुतकब्बिर ना बन, मैं वेख आया अपनी अखी नाल कि हैं तो 313, लेकिन वो मर मिटण वास्ते आए नूं, वो जाना बचाण वास्ते नहीं आए, वो जाना कुर्बान करने वास्ते आए नूं। तू के कहना रस्सियां कट्ठियां करो, लेकिन फिर वो मंजर वेख्या ना बदर दे मकाम ते, फिर उस उमैर किया और मैं दसे ना कि बाज आ जाओ, रातों रात चले जाओ, बच जासो। तो कितना जुल्म किया, लेकिन सरकार उस दिन भी फरमाया वो जड़ा हथियार डाल दे उसका सभी अमान है, और जड़ा अबू सुफियान के घर चला जाए उसका सभी अमान है। सरकार ने सबको माफ़ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अना नहीं रखी, फरमाया कि अगर मैं मोहम्मद के उम्मती हो, ग़ुलाम हो, अगर मेरे आशिक हो तो फिर ये मामूली नाराज़गियाँ इनको सारी ज़िंदगी न पालो, मेरी सीरत को देख कर अपने दुश्मन को माफ़ कर देना, ये मैं मोहम्मद की सुन्नत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो ये एक तारीख़ का पहलू है कि आब ज़मज़म, जो मैं सारी तकरीर आपके सामने की कि 5 सदियाँ ये खुश्क रहा। कितना अरसा? 500 साल आब ज़मज़म का कुआँ खुश्क रहा। असाफ और नायला, असाफ लड़के का नाम था और नायला लड़की का नाम था। तवाफ़ के दौरान इन्होंने काबा के अंदर ज़ना किया, अल्लाह ने इनकी शक्लें मस कर दी, इनको वहाँ पे बुत बना दिया। और फिर 500 साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने अपने महबूब के दादा जान की ड्यूटी लगाई कि आब ज़मज़म की खुदाई करो। फिर खुदाई हुई, फिर आपने मन्नत मांगी कि या अल्लाह 10 पुत्र अता कर, तो एक तेरे नाम तो मैं कुर्बान कर सा। असी भी इसी तरह ने फसे हुई है, असी आने या गौसे आज़म ए मैडा काम हो जाए, देख देख स्वाड़े नाम दी पक्की है। ए ख्वाजा जिंदा पीर कमगो शरीफ, मेरे अली शाह, बाबा फजल शाह कल्यामी, बड़े डाढ़े फस गए हाँ, ये काम हो गया तो देख असा स्वाड़े नाम तो दे देनी, कम हो वैंदा तो फिर असी आने यार हुण के है जी, बाबे के लोड़ है थाड़ियाँ देगन दी हैं। भाई बात में आज करने का मकसद ये है कि बंदा जिस टाइम फंसे होता ना, उस टाइम सब कोई मनता। तो आला फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। और वो तो सारे मनना, जो कब्र फरिश्ते दुतराए थप्पड़ सटने ना, तो बंदा आखना भाई मैं सब कोई मनना कि नबी पाक हाज़र नाज़र भी है, तो नूरो बशर भी है, वो सुनते भी है तो पहचानते भी है, तो लेकिन उस अला फिर फ़ायदा कोई नहीं। क़यामत दा दाड़ा सरकार दी सारी शान वेख है, और जिस तरह सारे नबी खड़े हो सुन, आपने फरमाया सारी उम्मतों का हिसाब बाद में होगा, मैं मोहम्मद की उम्मत का हिसाब सबसे पहले होगा। या रसूल कैसे होगा? क्या अब मेरे ऐप आपके सामने खुल जाएं तो सो हुणे डंडा काट कर मसीती बाहर काट दो? तो अल्लाह सरकार फरमाया मन सातारा मुसलमान और सातारा हुल्ला यौमल क़ियामा, जेड़ा बंदा कहिंदे ऐबां दा पर्दा पांदा, क़यामत दा दड़ा मेरा रब उससे ऐबां दा पर्दा पासी। एक खैमा लगा होगा, सिर्फ एक खैमा,
सरकार ने फरमाया एक एक बंदे को बुलाया जाएगा, मेरी उम्मत के बंदे को। अल्लाह धीमे लहजे में पूछेगा, ओ मेरे बंदे, ओ ये गुनाह कीता ही ताज करसी डरद्यां डरद्यां या अल्लाह बस हो गए या। तो अल्लाह फरमासी दुनिया के अंदर भी अपने महबूब के वसीले नाल त्याने ऐबां दा पर्दा पाया रखा, तो अज मैं रब भी अपने महबूब के वसीले नाल ही त्याने ऐबां दा पर्दा पा के माफ़ करके मैं बख्शिश का ऐलान कर रहा। ये सरकार दी फ़कत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। भाई बंदा तोला तो हो ना वज़न। मेरी तकरीर ख़त्म भाई इंशाअल्लाह। उनवान थोड़ा जिहा तरीक का पहलू प्रोफैसर साहब मैंने तो फरमाइश की भाई यार मैं हाई तो जा रहा तो असी घरों भी जा रहे हैं, तो कोई जिक्र ऐसा शुरू करो उतना जाइए तो कम अज़ कम कोई जिक्र तो याद आवा ना। तो लाजमी गल है आबे ज़म जब पीसो जा खड़े हो सो तो सुहा तरीक याद ना आसी, काबा शरीफ खड़े हो सो सुहा गल्लां याद ना आसन इंशाअल्लाह। बारह जेड़े भी जा रहे अल्लाह ताला इन्हां दी हाज़री कबूल फरमाए, तो अल्लाह ताला मैन दा स्वान भी उत्थे लै जाए। ये पिछले भौंडेले बोलते हो जाना ना चाहते या के गल होए ओ आयो, जे ओ आयो तो फिर अल्लाह सारा स्वान लै जाए। बहरहाल बात अर्ज़ करने का मकसद ये है, दुकानदार वज़न तोलदा उसे पता नहीं होता ये सब्ज़ी कितने किलो है, प्याज कितने किलो, आलू कितने किलो। अल्लाह ताला दा पता जेड़े करतूत मैं कीते तुसां कीते। लेखा वो बंदा जेड़ा भुल जाए भाई यार बहुत सारे कस्टमर होन ये खाता लिख छोड़ो मत मैं भुल ना वजा, ये गल है ना। तो अल्लाह ताला जानदा, भुलदा भी नहीं, भुलन तो पाक है। और नींदर दूर की गल है, फरमांदा ला ताखुज़ू सिनतुम वला नौम, और मैंने तो ऊँग भी नहीं आती। चलो मैं सुहा वजीफ़ा ही 10 चौड़ा तो नमाज पढ़ा। अशा अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फतावा रिज़िया में लिखा है कि जो नमाजी नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ू सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइइन मिन इल्मिही, है ना, इल्ला बिमा शाअ वासिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु। आप फरमाते हैं यहाँ पे पहुँचे, मेरी तरफ देखना, टाइम बहुत थोड़ा इस तरह उंगलियों को बना ले। वला यऊदुहु इसको 11 बार पढ़े, फूंक मार के आँखों पे लगा ले। आप फरमाते हैं खुदा की कसम अगर कोई नबीना बंदा भी अमल करेगा अल्लाह उसको आँखें अता कर देगा। नज़र का ख़राब हो जाना या आँखें ख़राब हो जाना दूर की बात है, ये कुरान है तो कुर्सी कुरान है ना, 3 से 12 है ना, कुरान है ना, किसी मौलवी की गल तो नहीं है। आप फरमाते हैं कि नबीना बंदा भी ये अमल करा हर नमाज से बाद अल्लाह उसे अखीं अता कर दी सी। तो जिन्हें बच्चे की नज़र कमज़ोर हों, लोगों दी कमज़ोर हों, चलो कतरे अपनी जगह, लेकिन अल्लाह का कुरान शिफा है, इससे अमल की करो। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके हम सब की हाज़री कबूल